प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीही भाई बहनों। मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें अनमोल मलिक को चैलेंज करूंगा। मैं मानता हूं कि एक मसीही होने के नाते किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सामने वाला अपने गलतियों को नहीं माने और गलतियों को मानने के बजाय सामने आने के लिए चैलेंज करे तो हमें जवाब देना जरूरी होता है, ताकि जो भी बिना सोचे समझे इन जैसे पास्टरों के पीछे चलते हैं वे असलियत को पहचान पाए। मैं किसी के विरुद्ध में नहीं हूं, न रोमन कैथोलिक के विरुद्ध, न कोई प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध, न कोई और समाज वालों के विरुद्ध, और न ही अनमोल मलिक के विरुद्ध। मैं अनमोल मलिक के बाइबल के गलत शिक्षाओं और उन गलत कार्यों के खिलाफ हूं जो एक मसीही पास्टर होने के नाते उसे नहीं करना चाहिए। और जब से मैंने उनके गलतियों को दिखाना शुरू किया हूं, वो बार बार मुझे सामने से चैलेंज करने को कह रहा है, सामने आने को बोल रहा है। अनमोल जी, मैं ज़रूर आपके सामने आऊँगा, लेकिन मेरा कुछ सवाल है, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। जो पूछा हूँ उसका ही जवाब दीजिए, उसको घुमा फिरा कर जवाब देने का ज़रूरत नहीं है। और कुछ चैलेंज है, उसको पूरा करो बस, फिर मैं आपके सामने आऊँगा। पहला सवाल, 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप कपड़े में आग लगाया था, जिसको मैंने एक्सपोज किया था। तब आपने बोला कि वो जो टुकड़ा था वो सोडियम का टुकड़ा नहीं बल्कि मोमबत्ती का टुकड़ा था, ऐसा आपने बोला। तो सवाल ये है कि अगर वो मोमबत्ती का टुकड़ा था तो आपने उस वीडियो को अपने चैनल से डिलीट क्यों किया जिसमें आप ये चमत्कार दिखा रहे थे? जवाब जरूर दीजिएगा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर चंगाई प्रार्थना और विश्वास से होती है तो फिर आप 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति क्यों लेते हो? आप बोल रहे थे ना कि मैं बाइबल 2 बार पूरा पढ़ा हूं, तो आप बाइबल के अनुसार ही बता दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है कि स्पेशल प्रार्थना के लिए लोगों से पैसे लेना चाहिए। और मैं यहाँ दशमांश वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, दशमांश अलग चीज़ है और आप जो 15,000 ले रहे हैं वो अलग है। जवाब दीजिए। आप ये मत बोलिए कि मैंने नहीं मांगा, वे खुद देते हैं, लेकिन देने के लिए आप उन्हें मजबूर करते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि आप अपने प्रोग्राम में जो रोज़री बेचते हैं और लोगों को उसका फ़ायदा बताकर रोज़री खरीदने के लिए लोगों को मजबूर करते हो, वो बाइबल में कहाँ लिखा है कि पवित्र वस्तुओं को एक चमत्कारी वस्तु बताकर बेचना चाहिए? संतान है आपका बेड के साइड में, एक बेड में एक शुद्धि पल्ला रोजरी रखो, आपका बेड के सामने अशुद्ध नहीं कर पाएगा, आपका घर में संतान आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बेलचा मारा था और पढ़ाई किया है उसके लिए, लेकिन क्या हुआ, मेरे बच्चे एक भी जॉब नहीं पा रहे, बहुत कोशिश करने से भी जॉब नहीं मिल रहा है। अगर आप यीशु मसीह के नाम से आपका सर्टिफिकेट का फाइल में मेरा शुद्धि की हुआ रोजरी को एक रोजरी रख देना और आप वैकेंसी भरना, जाकर वहां पर 50,000 लोग अगर वैकेंसी भरने गए हैं तो भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका वहां इस सर्टिफिकेट का फाइल में। मेरा बात को मानिए, अगर आपका पैसा उड़ता है, अगर आपका गाड़ी एक्सीडेंट होता है, आपका गाड़ी का हैंडल में बंधना नहीं गिरेगा वो गाड़ी। हालेलुया, हालेलुया। आपका घर में शैतान घुसता है, आपके घर में शैतान घुसता है और दरवाजा का साइड में एक चौखुट रहता है, चौखुट के सामने एक ईंटा निकाल कर वहां एक डब्बा में मेरा शुद्धि का रोजरी को भर कर वहां फिर से प्लास्टिक मार देना। उस घर में कोई शैतान, कोई जादू टूना घुस नहीं पाएगा, आपका घर में कोई कोरोना घुस नहीं पाएगा, आपका घर में कोई बीमार नहीं घुस पाएगा, क्योंकि आपका घर का दरवाजे के सामने देवधरित तलवार मौजूद है जो यीशु मसीह का है। हालेलुया। दूंगा जिसको चाहिए, हम आधा घंटा टाइम देंगे, वहां पर 5 मिनट लाकर खरीद के लेकर मेरे और उस शुद्धि की रोजरी को रखना है, दिखाना है। और रोजरी शुद्धि किस दिन होता है ना, लंगड़े तोड़ेगा, नहीं तो मरा हुआ आदमी यहाँ पर मरा हुआ आत्मा जो आत्मा रहता है वो वहां पर सबूत के सामने आकर स्वर्ग भागेगा यीशु के नाम से सबूत के साथ। हालेलुया। जिसको जिसको रोजरी चाहिए हम उसको आधा घंटा टाइम दे देते हैं, जाओ लेके आओ, जाओ मैं तो 2-3 रोजरी पहनाओ, आपको भी रोजरी चाहिए, जाओ लेके आओ, जाओ बेटा लेके आओ, जाओ। और रही बात मेरी, तो मैं रोजरी के विरुद्ध नहीं हूं, मैं उसके विरुद्ध हूं जो आप रोजरी को चमत्कारी वस्तु बताकर बेचते हैं। मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछा हूं, बस इतना का ही जवाब दे देना। चलो, अब ये बात हो गई, अगला करते हैं। जब से मैंने आपके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया हूं और मेरा वीडियो वायरल हुआ है, आप अपने प्रोग्राम का वीडियो डालना छोड़ दिए। ना आप डाल रहे हैं, ना आपके चेले डाल रहे हैं। वीडियोस डाल भी रहे हैं तो आधा अधूरा डाल रहे हैं, जिसमें न उस पेशेंट का नाम है और ना ही उस चंगाई प्राप्त किए हुए लोगों का एड्रेस। 4 से 10 मिनट तक का वीडियोस आ रही है। पहले तो आप और आपके चेले 30 से 40 मिनट तक का वीडियोस डालते थे, जिसमें वहां जो भी होता था सब कुछ डालते थे, लेकिन अब क्यों नहीं? और तो और, जब से आपके पीछे पड़ा हूं, आप अपने प्रोग्राम में लाइव भी नहीं आ रहे हैं। पहले तो पूरा प्रोग्राम का लाइव दिखाते थे, अब क्या हुआ?
आपको डर लग रहा है कि कहीं कोई सबूत छूट न जाए वीडियो में। यही कारण है वीडियोस नहीं डालने का और लाइव नहीं आने का। तो अगर आप सच्चा हैं, आप झूठे नहीं हैं, तो आप पूरा प्रोग्राम का लाइव दिखाइए पहले की तरह। और जो भी वीडियोस डालते हैं उसमें चंगाई प्राप्त किए हुए लोगों का पूरा एड्रेस दीजिए। आपके घर में आते हैं और चंगे होते हैं, उसका एड्रेस नहीं मांग रहा हूं। आप जो महासभा रखते हैं और वहां चंगाई प्राप्त करते हैं उनका पूछ रहा हूं, क्योंकि आपको जो लोग 15,000 रुपए दे रहे हैं वो सारे वही स्टेज वाली चंगाई देखकर ही दे रहे हैं। आप ये सब करके दिखाइए, मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। और एक बात, आप बोल रहे थे ना कि शैतान द्वारा चमत्कार कैसे होता है, कहाँ लिखा हुआ है? तो आप मत्ती 24:24 पढ़ लेना। वहां लिखा हुआ है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और ऐसे बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। इसका अर्थ है कि ऐसे मसीही या पास्टर लोग भी आएंगे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे और भविष्यवाणी करेंगे, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मतलब वो चमत्कार और चिन्ह दुष्ट आत्मा का होगा, यानी कि शैतान द्वारा। और अगला वचन सुनिए, उस अधर्मी का आना शैतान की सामर्थ के अनुसार होगा, सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और चमत्कारों के साथ। इसका अर्थ है कि यहां साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है वो जरूरी नहीं कि परमेश्वर द्वारा ही है, वो अपदूतों द्वारा भी हो सकती है। और अगला वचन भी पढ़ लेना, प्रकाशित वाक्य 13:13-14। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है और पृथ्वी के रहने वालों को उन चिन्हों के कारण भरमाता है। आप बोल रहे थे कि मैं बाइबल को 2 बार पूरा पढ़ा हूं, तो इन सभी का जवाब भी आप बाइबल से दीजिए। अब आप इस वीडियो को देखिए, वो क्या बोल रहा है। कतनो बड़का भी शैतान रहे, कितनो बड़ा भी लूसीफर भी रहे, कितनो बड़ा भी जादू टोना रहे, मेरे से कोई टिक नहीं सकता। वो जैसे भी हारता है, हालेलुया, मैं उसको हराता ही हूँ। ये दुनिया का कितनो बड़ा भी पास्टर है, मेरे सामने कुछ नहीं। मैं जैसे भी जीतता हूँ, क्या भी करके मैं उसको हरवा दूंगा ही। वीडियो देख लिए होंगे। जब अनमोल मलिक खूंटी जिला में प्रोग्राम किया था, उस समय जहां प्रोग्राम किया था उस गांव में किसी का चंगाई नहीं हुआ। तब अनमोल मलिक ने गांव वालों को बोला था कि आप लोगों के गांव में बड़े बड़े जादू टोने वाले हैं। उन लोगों ने मेरी प्रार्थना को रोक दिया, इसके वजह से आपके गांव में चंगाई नहीं हुई। तो अनमोल जी, एक सवाल है आपसे कि आप तो बोलते हैं कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा जादू टोने वाले हो, मुझे नहीं रोक सकता है। तो फिर उस गांव वालों को आपने क्यों बोला कि मुझे जादू टोने वालों ने चंगाई करने से रोक दिया? अनमोल जी, आप पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे सोचा नहीं था। हमेशा झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। और जो आपने ये वीडियो अपलोड किया है उसमें आपने लिखा है कि ये वीडियो ओडिशा का। झूठ मत बोलिए, ये 1 साल पुराना वीडियो है। मुझे पता है ये वीडियो कहाँ के प्रोग्राम का है, मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद लिख दीजिए कि ये कहाँ प्रोग्राम का है। और जब से मैंने आपके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, आपका दिमाग सही से चल रहा है कि नहीं? अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। कभी बोलते हैं उसने मुझे आदिवासी कहा, कभी बोलते हैं उसने मुझे कहा कि अनमोल के पास दिमाग नहीं है, और कभी बोलते हैं कि देखो अनमोल मलिक कैसा दिखता है, हैंडसम नहीं है। हैंडसम दिखता है, खाली बोल रहा है कि मैं ही हैंडसम दिखता हूँ और देखो अनमोल मलिक जी कैसे दिखता है। और ऐसे उसका चेहरा कैसे दिखता है और कैसे कैसे वीडियो बनाए वहाँ। अरे भाई अनमोल जी, ये सब मैंने कब बोला आपको? वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, देख लेना दोबारा। मैं किसी के शारीरिक बनावटी के ऊपर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि शारीरिक देन परमेश्वर की है। शरीर जैसा भी हो, परमेश्वर उनके आचरण और उन्हें हृदय को देखता है। और एक बात, अगर आप सच्चा है तो 5 फरवरी को जो आपका प्रोग्राम है उसको लाइव दिखाइए और चंगाई होने वालों का पूरा एड्रेस पूछिए। मैंने आपको जो भी बोला है वो करके दिखाओ, मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। अगर मैं भी अगर अच्छा से मैं अगर पाउडर वाउडर लगा दूँ ना, तो 10 बार पाउडर लगा के आएगा तो भी मेरे सामने तो सुंदर नहीं दिखने वाला। खाली तू बोलता है मैं अच्छे से हूँ, हैंडसम जैसा हूँ, और वहाँ जाकर दाढ़ी वाला उधर माइक्रो लगाकर पूरा मास्टर के जैसा। हमको पाउडर लगाने का समय नहीं।